वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और तालिबान और पाकिस्तान के बीच परिस्थितियाँ बिगड़ हुई हैं, वहीं दूसरी ओर इसी बीच में सऊदी अरब कूद रहा है और तीसरी ओर अमेरिका बौखलाएगा। तो इसी बीच भारत में सोने के भंडार ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 100 बिलियन डॉलर को पहली बार क्रॉस कर दिया। दरअसल अभी तक भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार होता था, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी डॉलर, युआन और यूरो जैसी विदेशी करेंसी की थी। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीतिक चाल से गोल्ड की हिस्सेदारी को इस तरीके से बढ़ाया कि खबर निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी में एक झटके में पिछले 29 साल के रिकॉर्ड को तबाह कर दिया। फिलहाल यह तो बात सेंट्रल बैंक की है, लेकिन इंडिया के ओवरऑल गोल्ड रिजर्व का जो खुलासा हाल ही में हुआ है, उसने तो बड़े बड़े सुपर पावर के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। क्योंकि उस हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग देश बन चुका है। इसके अलावा आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमिक से जुड़ा वह कौन सा खुलासा कर दिया है जिससे वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का नाम गूंजने लगा, यह भी समझते हैं। लेकिन भारत के गोल्ड रिजर्व ने पहली बार इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर भारत ने इतिहास का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी कैसे भारत की तस्वीर बदलने वाली। दरअसल देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वह संपत्ति है जो किसी देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और अन्य विदेश निवेश के रूप में रखी जाती। यह भंडार इसीलिए जरूरी है ताकि कोई देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और किसी भी इकोनॉमिक संकट के समय खुद को सुरक्षित रख सके। आसान शब्दों में कहे तो यह एक तरह का देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस है। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास पहले ज़्यादातर हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य विदेशी करेंसी में थी। लेकिन हाल ही में भारत ने गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाकर यह साबित कर दिया कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि सोने में भी हो सकती है। और इसी चाल ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे भारत दुनिया में गोल्ड होल्डिंग के मामले में सबसे ऊपर आ गया। अब बात करते हैं भारत के कुल होल्ड भंडार की। दुनिया को यही लगता था कि अभी तक कि भारत के पास सिर्फ 879 टन ही गोल्ड है जो कि आरबीआई अपने पास रखे। लेकिन हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि भारत के लोग ही अपने पास इतना ज़्यादा गोल्ड होल्ड रखते हैं कि अगर उन सबको मिला दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग वाला देश भारत ही रहेगा। और हाल ही में जब मॉर्गन स्टेशनरी की रिपोर्ट में इसी बात का खुलासा हुआ तो दुनिया के कई देश हैरान हुए। यहाँ तक कि अमेरिका भी हैरान हो गया, जो कि टॉप गोल्ड होल्डिंग वाला देश अभी तक माना जाता था। और आप भली बात देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका को 8,000 से अधिक टन गोल्ड रिजर्व मानकर वाला एकदम टॉप पर बैठाया जाता और भारत को 8वीं पोजीशन पर 880 टन के साथ। लेकिन मॉर्गन स्टेशनरी के अनुसार भारत के घरों में ही लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी वर्तमान कीमत 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। मतलब यह कि भारत ने अपने छुपे हुए खजाने को पूरी दुनिया के सामने खोल दिया और यही खजाना भारत को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर सुपर पावर देशों के करीब ला रहा है। इसी बीच आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के बारे में अहम बयान दिया है, जहां आईएमएफ के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवास के अनुसार अगर भारत को आगामी वर्षों में 8% या उससे ज़्यादा ग्रोथ हासिल करनी है तो उसे अपने सारे आर्थिक इंजन जैसे निवेश, घरेलू मांग, ट्रेंड और नीतिगत सुधार को ऐसे ही चलाना होगा। उन्होंने कहा कि खुला व्यापार और सुधार ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुपर स्पीड पर दौड़ने का रास्ता है और देखा जाए तो भारत अभी उसी रास्ते पर चल भी रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि भारत का गोल्ड रिजर्व सिर्फ धन का भंडार नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर भारत का नाम गूंजने लगा और छोटे छोटे देशों से लेकर सुपर पावर तक भारत की ताकत को नज़रअंदाज कर सके। आप बात करते हैं भारत के फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व की तुलना की तो देखिए, भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व आप लगभग
698 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इसमें सोने का हिस्सा पहले काफ़ी कम था, लेकिन अब गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है, जिसने 29 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आसान भाषा में कहें तो भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षा और स्थिरता के लिए सोने को केंद्र में रखा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भारत के पास ज़्यादा सोना है, इसका असर वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। जैसे जैसे भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ता है, दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत और भरोसेमंदी भी बढ़ती है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की नज़र अब भारत पर है, क्योंकि भारत ने सुपर पावर देशों के नक्शे में अपनी जगह मजबूत कर ली। अब आते हैं भारत के छुपे हुए खजाने की तरफ। भारत के घरों और मंदिरों में रखे सोने की मात्रा लगभग 34,600 टन है, जो दुनिया के किसी भी देश के घरेलू सोने से कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर भारत चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या वैश्विक बाजार में कदम रखने के लिए यह सोना इस्तेमाल कर सकता है। मॉर्गन स्टेशनरी की रिपोर्ट के अनुसार यह छुपा हुआ खजाना 3.8 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि भारत के फाइनेंशियल और रणनीतिक अधिकारों को और भी मजबूती देता है। वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की इसी चाल को ध्यान से देख रही हैं। हालांकि कुछ बड़ी एजेंसियों ने इस बात की सलाह दी है कि भारत को अभी भी अपने सभी आर्थिक इंजन जैसे निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और नीतिगत सुधार को पूरी ताकत से चलाना होगा। यानी केवल गोल्ड का बढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि भारत को पूरा आर्थिक ढांचा सक्रिय रखना होगा। इसके अलावा आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भारत जब भी कोई सामान्य विदेश से इंपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट इन्हीं विदेशी मुद्रा भंडार में होता है। तो इस हिसाब से RBI का मानना है कि अगर सोने अकेले को देखा जाए तो अगर भारत में किसी आपदा आने के कारण कोई इनकम नहीं भी होती है, तो भी केवल इसी सोने से लगभग 1 साल तक सभी उपयोगी प्रोडक्ट की सप्लाई आसानी से ली जा सकती है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, भारत की आर्थिक ताकत अगले कुछ दशकों में आसमान छूने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक भारत का GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है, और यह सिर्फ शुरुआत है। फाइनेंशियल ईयर 2034 तक यह 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था 2 गुना हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2043 में भारत 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से स्तर तक पहुंचकर लगातार विस्तार की राह पर होगा, और वित्तीय वर्ष 2048 तक हमारी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वैश्विक दिग्गजों की कतार में खड़ा होगा। यह सिर्फ आंकड़ा का नहीं, बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत और विश्व स्तर पर पहचान का प्रतीक है। बाकी ओवरऑल गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।